कहाँ वाकिब हमारी उड़ान से वह और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली कितने विविध प्रश्नावली के सवाल नंबर 19 से 23 तक कंप्लीट करवा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम 6 सवाल नंबर 24 से 29 तक कंप्लीट करेंगे एकदम शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से। तो अपना ध्यान जो अनावश्यक फालतू चीजें ना उनसे हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो आज का पहला सवाल और विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन क्या है, चलिए कर लेते हैं मेरे साथियों। तो देखिए आपका आज का पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 24वां, इंटीग्रेशन। थोड़ा सा बोर्ड लिखते हैं मेरे साथियों। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन 1 माइनस में कॉस एक्स। अरे मेरे भाई आप सवाल नंबर किस पर बात करें? सवाल नंबर 21वें की बात कर लेते हैं यहां पर, सॉरी सवाल नंबर 20वें की। सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका। सवाल नंबर 20वां क्या कहता है आपका? 2 प्लस 2 साइन 2x 2 1 प्लस कॉस 2x। क्या करा था हमने इसमें बताओ। यहां पर e की पावर x और यहां पर मल्टीप्लाई में। सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सा सवाल है। ये आपका सवाल है समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस में f डैश x। तो वो वाला सवाल है आपका। तो ये भी वही है। क्या करा था? साइन 2x के स्थान पर हमने क्या लिखा था? क्या करा था मेरे साथ? साइन 2x के स्थान पर 2 साइन x cos x, और यहां पर एक जुड़ रहा है यानी कि cos 2x आपका एक में जुड़ रहा है। तो यहां पर क्या करा था हमने? यहां पर क्या था हमने? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहां पर एक में cos x घट रहा है। कौन एंगल तो आधा होगा ही, क्योंकि यहां पर x एंगल, यहां पर 2x है भाई। 2x का आधा तो x हो जाता है, लेकिन x का आधा तो यार x का आधा तो x/2 ही होगा ना। तो 1 माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, बस इसके अलावा कुछ ना है। सीधा सिंपल सा सवाल बन जाएगा आपका। चलिए कर लेते हैं मेरे साथ यहां पर भाई समाकलन पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 माइनस में 2 साइन x/2 cos x/2 डिवाइड में 1 माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 e की पावर x dx। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक तो हमें नहीं नजर आ रही भाई, और नजर आने भी ना चाहिए। साइन एक्स में तो हमने लगा दिया 2 साइन x/2 cos x/2 हो गया आपका, और यहां पर एक में से आपका cos x घट रहा है, और अगर घटता है तो मुझे पता है साइन वाला लग जाता है भाई, तो मैंने साइन वाला लगा दिया मेरे साथियों। अब क्या करेंगे? देखिए समाकलन पाई बाई 2 से पाई ये की पावर x यहां पर लिखा हुआ है e की पावर x। अब देखिए मेरे साथियों क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन में एक से एक भाई देखो माइनस आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और जो आपका नेगेटिव है, अरे यार -2 साइन स्क्वायर x/2 ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से आपका कैंसिल हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और आपका dx। नाउ वी विल सेपरेट। अब क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे मेरे साथियों। तो सेपरेट करेंगे जब क्या आएगा आपका? देखिए सेपरेट करेंगे जब पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 अपॉन साइन स्क्वायर x/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर x/2, और 2 आपका नीचे है यहां पर, तो मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2 माइनस। अब आप जब आप साइन स्क्वायर x/2 का इसमें डिवाइड लगाओगे क्या है आपका अंश में? क्या बचेगा आपका अंश में? है क्या न्यूमरेटर में? 2 साइन x/2 cos x/2, फिर अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x/2। तो मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचना क्या है फिर? cos x/2 अपॉन में साइन x/2, और cos x/2 अपॉन में साइन x/2 का जो कोशिएंट भागफल होता है वो आपका कॉट हो जाता है मेरे साथियों। तो देखिए कॉट
x/2 dx, इधर कर रहा हूं पाई/2 पाई e की पावर x कोसेक स्क्वायर x/2 अपॉन में कितना है 2 और माइनस कोट x/2 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अब तो ये सीधा सीधा से दिख रहा है, इसको मैं मान लूंगा fx और ये आपका f'(x) निकल के आ जाएगा मेरे साथ यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे दोस्तों साथियों बड़े ध्यान से समझेंगे इसे हम। fx बराबर हम क्या मानेंगे यहां पर, देखिए fx बराबर मैंने माना माइनस में, तो fx बराबर माइनस में कोट x/2, माइनस में कोट x/2 आ गया। क्यों माइनस में भाई, यहां पर तो प्लस है मेरे साथियों वैसे तो आपका, लेकिन यहां पर माइनस आया हुआ है तो कोई दिक्कत ना है। माइनस में कोट x/2 का तभी आपको ये प्लस वाला आएगा, ये बात ध्यान रखिए। जब आप इसे माइनस नहीं मानेंगे तो यह प्लस नहीं आएगा, क्योंकि कोट x/2 का माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव है तो हमने माइनस ले लिया यहां पर। तो यहां पर देखिए पर देखिए मेरे साथियों डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f' आपका कितना आ गया कोसेक स्क्वायर x/2 कितना आ गया, और x/2 का अवकलन कितना होता है 1/2, तो यहां आपका 1 ऊपर 2 यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। f(x) आपका ये रहा, f'(x) ये रहा और e की पावर x गुणा में, तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आपका कौन सा समाकलन है, समाकलन e की पावर x ब्रैकेट में f(x) प्लस में f'(x), ये आपका समाकलन है मेरे भाई। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा e की पावर x और माइनस कोट x/2, e की पावर x माइनस में कोट x/2, लिमिट क्या है आपकी पाई/2 से, क्योंकि ये आपका निश्चित समाकलन है मेरे भाई। तो पाई/2 से पाई लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और हमारा फाइनल आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। तो पाई e की पावर पाई और आपका कोट पाई/2 ऋणात्मक साइन माइनस e की पावर पाई/2 और आपका कोट पाई/4, भाई पाई/2 और ये आपको 2 है तो पाई/4 हो जाएगा यहां पर। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, देखिए कोट पाई/2, कोट 90 की वैल्यू अनंत होती है मेरे साथियों, और अनंत से तो कोई मतलब अनंत नहीं, 0 होती है कोट पाई/2 वैल्यू, tan पाई/2 की वैल्यू अनंत होती है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, सारा पद आपका 0। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो प्लस हो जाएगा e की पावर x, यहां पर लिख रहा हूं मेरे भाई, देखिए e की पावर x, e की पावर x, सॉरी e की पावर x के स्थान पर मेरे भाई क्या लिख दिया है पाई/2, तो e की पावर पाई/2 कोट पाई/4, e की पावर पाई/2 कोट पाई/4, कोट पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों आपकी 1, tan पाई/4 की 1, तो tan का उल्टा और 1 का उल्टा 1 ही हो जाता है यहां पर। तो e की पावर पाई/4 e की पावर पाई/2 इंटू 1, व्हाट इज द फाइनल आंसर e की पावर पाई/2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा e की पावर पाई/2 मेरे साथियों। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कुछ भी ना है मेरे साथियों। अरे ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है आपका सवाल e की पावर x और आपका 1 प्लस में साइन x अपॉन 1 प्लस में कॉस x, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम ना है, ऐसे भी आपका सवाल हो सकता है मेरे साथियों, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कोई जब भी दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा सा है, नीचे बस प्लस आ रहा है तो आपका कोस वाला लग जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब नीचे प्लस आए तो कोस वाला लग जाएगा, और अगर आपका मतलब सुन लो, जब कब एक में कोस जुड़ता है तो कोस वाला सूत्र लगता है मेरे साथियों कोस 2x का, और जब एक में से कोस x घटता है या कोस 2x घटता है तो आपका साइन वाला सूत्र लग जाता है मेरे साथियों, बस इस बात को अपने मन में ध्यान रखें। तो मेरे भाई अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए, हमारा अगला सवाल क्या कहना चाहता है हमसे, सवाल नंबर 2, और वैसे आपका सवाल नंबर कौन सा है, वैसे हमारा 24वां है मेरे साथियों, वैसे तो हमारा कौन सा सवाल है, वो सवाल नंबर 24वां है मेरे साथ, जो अभी करा था ना ये हमारा सवाल नंबर क्या था, ये हमारा सॉरी ये सवाल नंबर हमारा 24वां था, और जो अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 25वां होगा हमारा। तो देखिए 25वां सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, सवाल नंबर 25 बड़े ध्यान से समझिएगा,
बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। 0 से π/4 लिमिट दे दी गई है मेरे साथियों, और हमें दिया गया है साइन एक्स, न्यूमरेटर में दिया गया है भाई साइन एक्स और कॉस एक्स। मेरे साथियों हम जानते हैं, अभी बाद में बात करेंगे उस चीज की, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x dx। बस यही रुक जाना है मेरे साथियों, सवाल कंप्लीट। नाउ क्या करेंगे मेरे साथियों, सुन लो भाई, यहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स आपको दिया हुआ है, तो और मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जब भी कब भी साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर कोण समान है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 से गुणा 2 से भाग, चाहे लॉग में हो, चाहे रूट में हो, चाहे स्क्वायर में, सारी चाहे क्यूब में हो, चाहे स्क्वायर में हो, चाहे भाग में हो, अंश में हो, 2 से गुणा 2 से भाग। लेकिन यहां पर नहीं करेंगे मेरे साथियों, यहां पर अलग कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। कोस की अधिकतम घात कितनी है यहां पर 4, तो कोस की जो अधिकतम घात वाला है ना, कोस 4x का ही भाग लगाना पड़ेगा हमें इसमें। लगाओ मेरे साथियों भाग, तो चलिए भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, कोस की पावर 4x का भाग लगाते हैं। समाकलन 0 से π/4, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसे मेरे साथियों, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। देखिए अंश में लगाइए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x डिवाइड में कॉस एक्स में जब भाग लगेगा तो 1 बच जाएगा, और यह आपका 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर, चलो लिख ही देते हैं वैसे मेरे साथियों, कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x dx। कोई दिक्कत यहां तक तो होनी नहीं चाहिए हमें। अब देखिए मेरे साथियों, जब इसका भाग लगेगा यहां पर, कॉस से कॉस कैंसिल, 3 कॉस बचेगा यहां पर, और साइन और कॉस आपका 10 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 0 से π/4 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस में 10 की पावर 4x dx। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। यहां पर आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है मेरे भाइयों, न्यूमरेटर में 10x और सेक स्क्वायर एक्स। तो यार ये किसका अवकलज हो सकता है या किसी का, ये बताओ, 10x और सेक स्क्वायर एक्स, ये अवकलज हो सकता है आपका 10 स्क्वायर एक्स का, डेफिनेटली बिल्कुल ये आपका 10 स्क्वायर एक्स का अवकलज होगा। तो देखिए 2 10x सेक स्क्वायर एक्स आया या नहीं आया, 2 को, अरे 2 अचर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, dt की तरफ चल जाएगा मेरे भाई। तो 10x और सेक स्क्वायर एक्स, 10x और सेक स्क्वायर एक्स है आपका। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, देखिए मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं मेरे साथियों, 10 स्क्वायर एक्स को कुछ मान लेता हूं, तो 10 स्क्वायर एक्स को मैंने माना t। लिमिट को भी चेंज करेंगे मेरे साथियों हम, साथ ही साथ में लिमिट को भी चेंज करेंगे इन सवालों में, जिससे हमारा लेंथ कम हो जाएगा थोड़ी सी मेरे साथियों। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर में t, अवकलन कर दो, अवकलन कर दो, तो आपका आएगा 2 10x, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, 2 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन बराबर dt बाई dx। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा भाई 10x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बाई 2। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होनी चाहिए यहां पर मेरे साथियों। तो अब देखिए 10x और सेक स्क्वायर एक्स आपका कितना आ जाएगा, dt बाई 2 आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट को भी तो चेंज करेंगे मेरे भाई। तो लिमिट क्या है आपकी, देखिए 10 स्क्वायर एक्स बराबर t, जब कब, जब आपकी x बराबर π/4 है, तब t बराबर क्या आएगा आपका, देखिए 10 स्क्वायर π/4 क्या होता है आपका π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 1 आ जाएगी मेरे साथ। तो t की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब क्या करेंगे, कब, जब x बराबर आपका 0, तब t बराबर आपका कितना आएगा 10 0, और 10 0 विल बी 0, 10 0 विल बी 0 हो जाता है मेरे साथियों। तो 0 और 1 आपकी लिमिट आ गई, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई, और 10x सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर dt बाई 2, और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, राशि हमेशा अचर राशि बाहर आती है, कांस्टेंट जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना वो हमेशा आपके बाहर आती है। तो 1/2 आपके बाहर आ जाएगी यहां पर। तो देखिए 1/2 मेरे बाहर आ गई, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 हो गई, और
टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर आपकी आ जाएगी मेरे साथियों डी टी आ जाएगा, और 1 प्लस में टी स्क्वायर, क्योंकि टेन की पावर 4x है और टेन स्क्वायर एक्स को तो मैंने कुछ मान लिया है, तो बचा क्या केवल टेन स्क्वायर एक्स, तो आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर आ जाएगा। हम में से हर कोई जानता है समाकलन 1/1 प्लस में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है मेरे साथियों टेन इनवर्स टी, सीधा सीधा सा दिख रहा है टेन इनवर्स टी, और 1/2 आपका बाहर है ही 1/2 टेन इनवर्स टी, और आपकी लिमिट 0 से 1, और आपकी लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समाकल की, अरे द्वितीय आधारभूत में कौन सी फिर में द्वितीय आधारभूत में 1/2 टेन इनवर्स टी माइनस में टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स टी कितना होता है, टेन इनवर्स टी हो जाता है हमारा मेरे साथियों π/4, यानी कि टेन इनवर्स टी नहीं सॉरी टेन इनवर्स 1, भाई अपर लिमिट आपकी 1 है ना, तो टेन इनवर्स 1 कितना हो जाता है आपका π/4, तो 1/2 π/4 इंटू 0, व्हाट इज द रियल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर π/8, π/4 इंटू 1/2 कितना आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा π/8, तो दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले सुन लीजिए क्या करा था हमने सवाल में, देखो सुनो ध्यान से, सवाल क्या था हमारा 0 से π/4, साइन एक्स न्यूमरेटर में था साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन डिवाइड में क्या था आपका 1 प्लस में टेन की पावर 4x dx, तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों अब क्या करेंगे, टेन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं टेन का स्क्वायर का भी स्क्वायर, और टेन स्क्वायर को मुझे यह पता है कि टेन स्क्वायर का जो अवकलज है वो टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स होता है, और मैंने ये न्यूमरेटर में देख लिया मेरे साथियों, इसलिए दैट्स वाई हमने क्या माना है, हमने सपोज किया है कि आपका जो टेन स्क्वायर एक्स है वो टी के तुल्य है, और फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया था, अवकलन कर दिया था एक्स के सापेक्ष, अवकलन किया तो आपका 2 तो आगे आ गया, टेन एक्स का आपका टेन एक्स हो गया, उसके पश्चात टेन एक्स का आपका अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर डी टी बाई डी एक्स, अचर राशि टी टी की तरफ dx इधर की तरफ, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, और अब आपका पता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपकी टी, जब x बराबर 0 तो आपकी यहाँ टी बराबर कितने आ जाएगी मेरे भाई, आपकी आ जाएगी सॉरी टेन एक्स बराबर π/4, तो आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब आपकी x की वैल्यू 0 तो आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी मेरे साथियों टेन 0 तो 0 ही आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो 0 से 1 अचर राशि 1/2 भार 1 डी टी बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर ये बन गया, और 1/1 प्लस में टी स्क्वायर आपका पता है क्या होता है टेन इनवर्स टी हो जाता है, 1/2 आपका भार है ही, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0 हो जाता है, तो π/4 इंटू 1/2 π/8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ, तो इसको मैं मिटा रहा हूं मेरे साथियों, ये आपके जरूर क्लियर हो गया होगा, तो अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई आज के, और उसे तो आप पूरे मन से पूरे तन से देखिएगा मेरे साथियों, पूरे अटेंशन से देखिएगा, आपका जितना भी फोकस है ना भैया पूरे फोकस को लगा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आपका दिमाग खींच लेगा मेरे साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन डरना नहीं है मेरे साथियों, आई एम विद यू, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही लेंदी तो है, थोड़ा सा लेंदी है पर हम उसे करेंगे यहां पर। तो सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा मेरे साथियों देखिए 26वां क्या कहना चाहता है हमसे, सवाल नंबर 26, लिमिट आपकी 0 से π/2, ठीक है भाई एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होगी 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, चलो मेरे साथियों फिर आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे जो पिछले में किया था वही करेंगे, कॉस वाले अधिकतम घात की भाग लगा देंगे, कितनी है अंश में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा देंगे, यहां पर सीधा सा बात है समझ लीजिएगा, लिमिट यहां पर भी चेंज होंगी, तो 0 से π/2 dx 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बस ये बात है,
अब मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे साथ यहां पर, अब मैं यहां पर देखिए आपका क्या है आपका यहां पर, ओ मेरे साथियों आपका सवाल यहां पर क्या है देखिए, 4 साइन स्क्वायर एक्स है आपका, 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 टेन स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब सुन लीजिए, अब हम टेन एक्स को क्या मानेंगे, कुछ मान लेंगे। चलो मैं टेन एक्स को टी मानता हूं, चलो मैंने भाई टेन एक्स को टी माना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है टेन एक्स का अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें टेन एक्स का चाहिए, तो कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो मेरे भाई हमें तो डी डी एक्स है अंश में, डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या करें, क्या करें इसका टेन, आप एक समीकरण जानते ही होगे, अरे 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, उसका यहां पर उपयोग करेंगे मेरे साथियों, क्योंकि हमने टेन एक्स को टी माना है, हमारे पास सेक की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर आ जाएगा यहां पर। तो ये आ गया 1 प्लस में टी स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, लिमिट चेंज करेंगे। कब, जब एक्स बराबर 0 नहीं पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है आपकी पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 कितना होता है आपका अनंत, अनंत हो जाता है। तो टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर आपका आएगा मेरे भाई अनंत। तो टी बराबर आपका अनंत आएगा जब, कब आपकी एक्स बराबर कितनी आएगी, एक्स बराबर आपके आ जाएगी यहां पर 0, तब टी बराबर कितनी आएगी टेन 0, कितना हो जाता है टेन 0, टेन 0 की वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो मेरे भाई 0, टाइम इज क्या बोलते हैं मेरे साथियों, आपका बहुत ही प्रीशियस थिंग है, एक बहुत ही मूल्यवान थिंग है मेरे साथियों। तो देखिए आपको टी बराबर 0 आएगा। आप देखिए समाकलन, समाकलन क्या करेंगे उसके बाद 0 लिख देंगे और अपर लिमिट अनंत लिख देंगे यहां पर। तो अपर लिमिट को मैंने अनंत लिख दिया मेरे साथियों। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देख लीजिएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर लिख देंगे, और ये 1 प्लस में टी स्क्वायर किसके स्थान पर आया, अरे मेरे भाई ये रहा ना, किसके स्थान पर, यहां पर dx के स्थान पर हमने लिखा है, वो कितना है dt बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर, तो dt भी तो लिख दो। और 1 प्लस में 4, टेन एक्स के स्थान पर क्या माना है मैंने t, तो कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस में 4 टी स्क्वायर। और मेरे साथियों, और मेरे साथियों बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो इसका इंटीग्रेशन समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, चर में अचर का स्क्वायर जुड़ रहा है और दोबारा चर में दूसरा चर का स्क्वायर जुड़ रहा है। क्या बताया था मेरे साथियों मैंने, 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, याद करो 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, समाकलन 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1 बाई बी टेन इनवर्स एक्स बाई बी। अरे था ना हमारा, तुम्हारे भाई 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस 1 बाई बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, यही लग जाएगा इसमें। पहले वाला पद तो ठीक है मेरे साथी 1 प्लस में टी स्क्वायर, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है हमारा 1 प्लस में 4 टी स्क्वायर, क्या हो रहा है ये 1 प्लस में 4 टी स्क्वायर हो रहा है मेरे साथियों। तो मैं 4 को कॉमन ले लूं तो कोई गलती थोड़ी करूंगा, अरे 1 बाई 4 हो जाएगा और जो टी स्क्वायर का गुणांक है वो 1 हो जाएगा, और मुझे टी स्क्वायर का गुणांक 1 ही चाहिए। तो मैं 1 बाई 4 को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर ले लिया। डी टी लिमिट क्या है आपकी 0 से अनंत, 1 प्लस में टी स्क्वायर, 1 प्लस में 1 बाई 4 प्लस में टी स्क्वायर, क्या होगा रे, सीधा सीधा सा पता है 1 बाई बी स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 बाई 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका क्या आएगा आंसर, बड़े ध्यान से सुनिएगा 1 बाई 4, और आपका आ जाएगा यहां पर बी स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 4 माइनस में 1 बाई 4 माइनस 1 माइनस 3 बाई 4, माइनस 3 बाई 4, और जब 4 आपको ऊपर जाएगा तो ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास
-1/3 बचेगा मेरे साथ। यहां पर क्या बचेगा मेरे भाई? -1/3 बचेगा। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। ए की वैल्यू कितनी है? यहां पर ए की वैल्यू है 1, तो मैंने 1 लिख दी। 1/a 1 ही हो जाता है। tan इनवर्स x अपॉन है, tan इनवर्स x की वैल्यू 1, तो मैंने लिख दी यहां पर tan इनवर्स x अपॉन x तो है नहीं, वहां t है चर, तो मैंने लिख दिया t/1। फिर ऋणात्मक साइन, भाई ऋणात्मक साइन 1/b, b की वैल्यू कितनी है? 1/ कितनी है आपकी b की वैल्यू मेरे साथियों? 1/4 या फिर कुछ कम है? 1/4 तो स्क्वायर होता है 1/2 का, तो b की वैल्यू तो 1/2 आनी चाहिए, तो हमारी b की वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहां पर। उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स आपकी x/b यानी कि t/1/2। और आपको पता ही है मेरे साथियों, लिमिट क्या है आपकी? 0 से अनंत। लिमिट क्या है हमारी? 0 से इनफाइनाइट यार। अब देखिए सरल करते चलते, 1/4 तो आपका है, और अपोन में आपके पास कितना है यहां पर? 1 माइनस में 1/4, तो माइनस में 3/4, तो आपको ऊपर जाएगा कितना बचेगा? 4/3 -3, और 4 से 4 कैंसिल, -1/3 -1/3। फिर tan इनवर्स t क्या बचेगा मेरे भाई? tan इनवर्स t यहां पर, तो मैंने यहां पर लिख दिया tan इनवर्स t। फिर ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो -2 tan इनवर्स और 2t, तो ये हो जाएगा आपका 2t। अब 0 से अनंत। नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब क्या रखेंगे यहां पर? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? अनंत। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो ना, बाहर रख लो, कोई प्रॉब्लम ना है। तो मेरे साथियों अनंत क्या है आपकी? अनंत। तो देखिए -1/3 tan इनवर्स अनंत -2 tan इनवर्स 2 इंटू अनंत। कोई प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे भाई, किसकी यार? स्पेस की। तो क्या करते हैं, स्पेस को यहां पर हटा देते हैं इनको। ये आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ यहां पर। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, माइनस में 1/3 tan इनवर्स, माइनस में 1/3 tan इनवर्स अनंत, उसके बाद 2 tan इनवर्स 2 इंटू अनंत। ऋणात्मक साइन, लोअर लिमिट लगाने से पहले हमेशा ऋणात्मक साइन लगाया जाता है, और उसके बाद आपका 0, तो आपका कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 2 इंटू 0 tan 0 0, सब टोटल 0 हो जाएगा। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है मेरे साथ इसका। तो हमें यहां पर बात करेंगे tan अनंत कितना हो जाता है आपका? 90, यानी कि -1/3 π/2। उसके बाद फिर आपका tan अनंत कितना हो जाता है? वही 90, 2 इंटू π/2 मेरे साथ यहां पर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचेगा आपके पास यहां पर? π/2 माइनस, यानी कि π/6 हो जाएगा। फिर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 इंटू, अरे π/2 इंटू आपका 1/-1/3, तो -π/6 हो जाएगा। फिर प्लस में π/3 हो जाएगा। फिर आपका मैंने यहां पर कुछ भी एलसीएम ले लिया। अरे एलसीएम लेने की क्या जरूरत है यार? -π/6 में से अगर आप प्लस में π/3 घटाओगे, यानी प्लस में π/3 में से माइनस में π/6 करोगे, कितना बचेगा आपका? बच जाएगा यानी कि 30 में 60, π/6। π/6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। हमारा π/6 यानी कि कितना डिग्री? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है मेरे साथियों? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होते हैं मेरे साथियों, और 1 रेडियन बराबर 180/π, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट। और 1 डिग्री कितने रेडियन तुल्य होती है? 0.01746
रेडियन के तुल्य होती है मेरे साथियों। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपका हो गया, यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सवाल नंबर 26 आपका 27। सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल नंबर 27वें को जब समझ लेंगे तो 29वां भी आपके जरूर समझ में आ जाएगा। यहां पर सवाल नंबर 29वां मेरे भाई बहुत ही क्या है, इसी का सा है लगभग। तो सवाल नंबर 27वें को ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 27, लिमिट सब में ही चेंज करेंगे मेरे भाई। यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट तो हम सब में ही चेंज करते चलेंगे। तो बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। चलो भैया अब 27 एक सवाल नंबर 27वें की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 27 हमारा क्या है, समाकलन। क्या मेरे भाई, समाकलन π/6 से π/3, सॉरी समाकलन π/2 से π/, हाँ π/6 से π/3, π/6 से π/3 आपका, और आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और डिवाइड में आपका अंडर रूट साइन 2x dx। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे साथियों। और एक सवाल इसी लिमिट का, इसी लिमिट थी ना, अरे एनडीए 2014 में आया हुआ है यार मेरे साथियों, और एनसीईआरटी में भी आपका निश्चित समाकलन में क्या है, π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट tan x dx। हमारा ये सवाल है भाई, एनडीए 2014 में पूछा गया, कुछ ना करना, रूट मतलब tan x को रूट में बदल देना है, रूट sin x और cos x में एलसीएम वगैरह लेना है, और आसानी से समीकरण 1 और 2 बना लेनी है। लिमिट को रखकर सीधे सीधे आंसर आपका निकल का जाएगा मेरे भाई। आंसर आएगा आपका π/12 के आसपास आएगा, या π/12 भी आएगा मेरे साथियों। आपका क्या आएगा मेरे भाई, π/12 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, इसमें ये क्या कहना चाहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका ये sin 2x दिया हुआ है ना भाई मेरे साथियों, sin x तो प्लस में cos x आपका अंश में दिया गया है, तो ये sin x और cos x किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, तो यानी किसका अवकलज होगा, ये होगा मेरे साथियों आपका अवकलज sin x माइनस में cos x का ही होगा। तो मैं हर में sin x और माइनस cos x कैसे बना सकता हूं मेरे साथियों, कोई ना कोई तरीका तो होगा। अरे sin 2x पता है, 2 sin x और cos x, एक जोड़कर एक घटाकर, और एक के स्थान पर क्या लिख देंगे, फिर एक के स्थान पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में cos x का स्क्वायर हो जाएगा। सीधा सिंपल सा दिख रहा है मुझे। तो देखिए मेरे साथियों, π/6 π/3 साइन x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट, एक जोड़ा एक घटाया भाई, एक जोड़ा एक घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से इनमें से, इन दोनों में से इसको एज इट इज, इससे कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे इसके लाइफ में मेरे साथियों, इसके जीवन में, इसके लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब एक इसमें इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहां पर देखिएगा समाकलन π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस में साइन 2x dx आ जाता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अरे 1 माइनस में साइन 2x है, 1 के स्थान पर कैसा आया, पहले तो माइनस में, जब माइनस में से कॉमन लिया तो माइनस में बाहर लिख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन 2x जो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, सीधा सिंपल सी बात है। तो मेरे साथियों देखिए, एक के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अरे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे यहां पर, देखिए π/6 π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट
1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स कहां से आ गया? साइन टू एक्स की क्या समीकरण होती है? 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और एक क्या होती है? टेन एक्स के रूप में क्या होती है? 2 टेन स्क्वायर एक्स ना, 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स भी तो होती है ना। अब क्या लगाएंगे देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान, पाई बाई 6 पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स को मैं टी मानूंगा, प्रतिस्थापन लगा दूंगा तो लिमिट में चेंज होगी। साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बराबर टी, लिमिट भी चेंज करेंगे। इसका अवकलन बताओ, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है रे? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहां पर। तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स टी एक्स बराबर डी टी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे साथियों। तो देखिए पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 माइनस में कॉस पाई बाई 3। अरे इधर देख लेते हैं आप, साइन पाई बाई 3 माइनस में कॉस पाई बाई 3 कितना होता है आपको? साइन बाई, अरे साइन पाई बाई 3 कितना होता है? 60 रूट 3 बाई 2, कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2। तो ये मैंने लिख दिया रूट 3 बाई 2 माइनस में 1 बाई 2 बराबर में टी। तो रूट 3 माइनस 1 बाई 2 बराबर टी हो गया। और इसकी बात करते हैं आपकी साइन 60 लोअर लिमिट कॉस 60 बराबर टी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 बाई 2। कॉस 60 की वैल्यू, सॉरी कॉस 30 की, 30 है भाई, पाई बाई 6 का मीन्स 30। 1 बाई 2 माइनस में रूट 3 बाई 2 बराबर टी। 1 माइनस रूट 3 बाई 2 बराबर में टी। अरे माइनस कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 बराबर में टी आ जाएगा भाई। जब कब x की वैल्यू पाई बाई 3 है तब t की वैल्यू रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 है। और जब कब x की वैल्यू आपकी क्या है? पाई बाई 6 है, तब इसकी वैल्यू माइनस में ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 है t की वैल्यू। भाई कुछ ना कुछ स्टेप को मैं मिटा देता हूं जिससे आपको इजीली दिख जाएगा। तो इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, एक जोड़ा है और एक घटाया है मेरे साथियों हमने। यही से सवाल की शुरुआत हुई है, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते यहां पर। तो देखिए समाकलन माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई 2, लिमिट आ गई सीधी सीधी से मेरे साथियों। अब साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स आपका कितना हो जाएगा? डी टी, और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी। समाकलन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर कितना हो जाता है रे? यानी कि समाकलन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। एक्स के स्थान पर चर क्या है यहाँ पर? टी। तो इससे तो कोई फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है। साइन इनवर्स टी लिमिट क्या है आपकी? माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2, रूट 3 माइनस 1 बाई 2। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है आपकी? रूट 3 माइनस में 1 बाई 2, लोअर लिमिट क्या है? माइनस में रूट 3 माइनस में 1 बाई 2। तो अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद पश्चात लोअर लिमिट रखेंगे। तो साइन रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाती है। तो साइन रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 कितना आएगा? 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस में 1 बाई 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या राइट आंसर है? 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस में 1 बाई 2। क्या कर रहा है मेरे साथियों? सबसे पहले आपका सवाल देखो। सवाल है हमारा, देखिए समाकलन लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और न्यूमरेटर में आपको दिया गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डीएक्स, और आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है आपका अंडर रूट साइन 2x। और मेरे भाई आप ये बात जरूर जानते हैं कि साइन एक्स और प्लस में जो cos x है वो किसका अवकलज होता है? और ये हमारा अवकलज होता है मेरे साथियों
साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स। तो मुझे कैसे भी तरह कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ गुणा कर कर, कुछ भाग कर कर क्या लेकर आना है डिनोमिनेटर में, साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स। और मुझे एक आसान सा तरीका दिख रहा है, अगर मैं साइन 2x में एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके पश्चात में दोनों साइन 2x और माइनस में एक में से माइनस को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस में ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x बच जाएगा, और मैं उसके पश्चात एक के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे हम, और साइन 2x के स्थान पर सारे समीकरण जानते ही हैं, दो साइन एक्स और कॉस एक्स वो लग जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में दो साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा। अब देखिए समाकलन π/6 से π/3 साइन, और आपका न्यूमरेटर में है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, डिवाइड में आपका 1 अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपकी साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स है इसको क्या मान लेंगे हम, इसको हम मान लेंगे टी, और साइन एक्स का और कॉस एक्स का अवकलन कर देंगे, लिमिट चेंज करेंगे, साइन π/3 लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपर लिमिट की, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है और cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो √3/2 माइनस में 1/2 एलसीएम क्या लेंगे 2, तो √3 माइनस में 1/2 बराबर में डी बराबर में टी। उसके बाद लोअर लिमिट करेंगे cos π/6, यानी कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, अरे 1/2 और cos π/6 की वैल्यू आपकी √3/2 हो जाती है यहां पर। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2, 1 माइनस में √3, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, वही आपका √3 माइनस में 1/2 बच जाएगा टी की वैल्यू। तो अपर लिमिट से तो आपकी टी की वैल्यू √3 माइनस में 1/2 आती है, और लोअर लिमिट से आपकी टी की वैल्यू माइनस √3 माइनस में 1/2 आती है मेरे साथियों। और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के स्थान पर डीएक्स के स्थान पर तो dt लिख देंगे, अब कर हमको पता ही है, और अंडर रूट में 1 माइनस में साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स के स्थान पर आप t लिख देंगे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या टोटल, फिर हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये रहा समाकलन dt बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर। क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी होता है। फिर अपर लिमिट क्या है हमारी √3 माइनस में 1/2, लोअर लिमिट क्या है √3, अरे माइनस में √3 माइनस में 1/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस में थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा, क्या हो जाता है ये हमारा साइन थीटा हो जाता है, ओ नो साइन नहीं माइनस साइन थीटा हो जाता है हमारा, तो माइनस साइन थीटा मैंने कर दिया। फिर हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स √3 माइनस में 1/2 माइनस बाहर ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो माइनस लोअर लिमिट का, एक माइनस साइन वाला, तो प्लस हो जाएगा साइन √3 माइनस में 1/2, 2 साइन √3 माइनस में 1/2 इज द करेक्ट आंसर में साथियों। अब सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 28 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मेरे साथियों सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सवाल नंबर 28 मेरे दोस्तों और साथियों, याद कर लीजिए प्रश्नावली 7.10 के सवाल नंबर 17 को। अरे मेरे भाई क्या सवाल था हमारा सवाल नंबर 17, उसको याद कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 17 हमारा ये था, समाकलन √x 0 से a थी आपकी लिमिट, √a प्लस में x और आपका माइनस √x, बस सीधा सा सिंपल सा था हमारे पास। क्या करा था हमने फिर बता, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी 0 से f(x) dx, बस उसका उपयोग कर दिया था। उससे आपका दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या आ जाता था, क्या आ गया था √1 माइनस में x, अरे यार ये वाला √1 माइनस में x 0 से √x और आपका यहां पर a प्लस x या a माइनस में x मेरे साथियों। आई थिंक यहां पर 1 मिनट देख ही लेते हैं ना, क्यों दिक्कत पड़े। हाँ मेरे साथियों तो थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, इसको गलत क्या लिख दिया, सवाल नंबर 17 को याद करवाना जरूरी था। तो सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहना चाहता है, √x फिर आपका यहां पर √x प्लस में अंडर रूट a माइनस में x 0 से a। अब ये तो आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, और जब हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी का मेरे भाई, 0 से a f(x) dx, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिएगा,
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक बचेगा और एक का इंटीग्रेशन आप एक्स कर देंगे, 2i बराबर मैक्स, अपर लिमिट आपकी ए है 0, ए माइनस 0, ए आ जाएगा और आई की वैल्यू चाहिए 2i की, आई की, आई बराबर ए बाई 2 आपका आ जाएगा मेरे साथियों। तो हमें इससे तो कोई अभी मतलब नहीं है, हम बात करते हैं सवाल नंबर अगले की। भाई अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 28वें की, थोड़ा सा समझिएगा इसे। सवाल नंबर 28वां, dx, आपका dx मेरे साथियों अंडर रूट 1 माइनस में एक्स, 1 प्लस में एक्स माइनस रूट एक्स। क्या करें मेरे साथियों इसमें, हम बताओ क्या किया जाए इसमें? कुछ नहीं, इसमें हम क्या कर लेते हैं मेरे साथियों, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, हर का रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन नहीं होता है क्या आपका परिमेयकरण, हर का रेशनलाइजेशन करने पर, तो करते हैं मेरे साथियों हर का परिमेयकरण। भाई प्लस आ जाएगा तो रूट 1 प्लस में एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स dx, और यहां पर ये भी तो है रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और इसे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर dx। क्या आएगा पर ध्यान समझिएगा, 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में आपका एक बचा मेरे भाई, तो आपका क्या आएगा 0 से 1, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और अब कुछ भी ना है हमें, कुछ भी ना है अभी हम भाई, कुछ शेष ना बचा। इट्स इजी फॉर यू ऑल नाउ मेरे साथियों, क्या है अंडर रूट अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है ना भाई ना, प्रॉपर्टी मत लगा देना यहां पर। कभी आप सोचे 0 से ए एफ एफ डीएक्स बराबर आपका 0 से 1 एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, यानी 1 माइनस एक्स वाली लग जाएगी ना, बिल्कुल ना, वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है इसकी यहां पर, ए माइनस में एक्स कोई नीड नहीं है मेरे साथ इसकी यहां पर। तो आपकी देखिए क्या आएगा, अलग अलग कर दिया, 0 से 1 रूट एक्स, 0 से 1 dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का, तो अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाता है मेरे साथियों बताओ भाई, हाफ पावर है, पावर में एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी आप पावर 3/2, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 1 प्लस में एक्स की पावर 3/2 और 2/3, और अपर लिमिट आपकी 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लगा दी यहां पर। फिर रूट एक्स का बता रहे, बता इस पहले इसका बता दे, 1 प्लस में एक्स का अवकलन और होता है, भाग लगाएंगे ना 1, रूट एक्स का बताया हुआ है कई बार 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/3 एक्स की पावर 3/2 की, और आपकी 0 से 1। अब मेरे साथियों इन स्टेपों को मैं मिटा देता हूं जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर, तो मैं इन स्टेपों को मैं मिटा रहा हूं मेरे साथियों, ये आपके जरूर क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर, देखिए किस चीज की, 2/3 1 प्लस में एक्स की पावर, 2/3 को मैंने यार लिमिट से बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 और लिमिट है आपकी 0 से 1, फिर 2/3 यहां भी बाहर ले लो, तो एक्स की पावर आपकी 3/2, 0 से 1 कितनी मेरे भाई 0 से 1 आ गई। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 2/3 ब्रैकेट लगी रहा है, 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 और 2 किसके स्क्वायर होता है √2 का, तो √2 का स्क्वायर करेंगे उसकी पावर 3/2 लिखेंगे, माइनस में 1 प्लस 0 करेंगे और इसकी पावर 3/2 लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2/3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अपर लिमिट 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 माइनस में 0 की पावर 3/2,
फिर यहां पर क्या करा जाएगा, 2/3 √2 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ए एम की पावर एन बराबर क्या हो जाता है, ए एम एन हो जाता है यहां पर। तो √2 की पावर 3, 2√2 माइनस 1 की पावर 3/2, कितना आएगा आपका, 1 की पावर 3/2 आपका है, यहां पर मेरे साथियों 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 1। उसके बाद प्लस में 2/3, यहां पर भी 1 की पावर 1 और 0 तो 0 ही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2/3 आ जाएगा, 2√2 को भाई 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 माइनस में 2/3 प्लस में 2/3 कैंसिल, ऋणात्मक धनात्मक कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आएगा आपका 4√2/3। कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 4√2/3। तो मेरे साथियों पांचवा भी हो जाता है आज का। तो आज का फिर आखिरी सवाल जो आपका 27 में से रिलेटेड है, बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने मन में, अपने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस कॉम्प्लेक्स माइंड में, बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे साथियों, उलझना नहीं है इसको, बस उलझाना नहीं है। उलझ गया तो मेरे साथियों सारी की सारी आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी मेरे भाई काम करने की। बस इसे उलझाना नहीं है किसी भी चीज में, छोटी मोटी चीजों में उलझाना नहीं है। अरे मेरे साथियों, अरे एरो गैरो से लड़ना नहीं है और हमें सिकंदर बनना है, इसलिए छोटी मोटी बातों में ध्यान भी देना नहीं है हमें। तो मेरे साथियों बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, यहां पर सवाल नंबर आखिरी सवाल आज का, और सवाल नंबर 29वां क्या है, बड़े ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 27वें को याद कर लीजिए अपने मन में, क्या किया था हमने, एक जोड़ा था और एक घटाया था, और उसके पश्चात साइंस और माइनस में cos x को t माना था, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा sin x तो प्लस में cos x, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो सवाल नंबर 29 की बात करेंगे, आज का आखिरी सवाल है भैया, हल्का सा लेंदी पड़ेगा ये भी आपके लिए, हल्का सा लेंदी। सवाल नंबर 29वां यहां पर भाई, सवाल नंबर 29 हल्का सा लेंदी पड़ेगा, कोई दिक्कत ना है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। यहां पर समाकलन क्या कहना चाहता है हमसे, ये लिमिट इसने दे दी हमें 0 से π/4, और क्या कहना चाहता है, sin x प्लस में cos x, और आपका यहां पर है 9 + 16 sin 2x। चलो तो चलो, उसमें क्या था, उसमें अंडर रूट में ये ना तो 16 था ना 9 था, अंडर रूट में sin 2x दिया था भाई, ना तो 16 था ना 9 था, केवल ओनली वन एंड ओनली sin 2x था भाई। अब क्या करेंगे, यहां पर sin 2x के स्थान पर वही एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। चलो हमारा तो वही काम है, हम तो एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे भाई, हमें दूसरी चीजों से मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो बस एक जोड़ना है और एक घटाना है। तो देखें 0 से π/4, 0 से π/4 sin x प्लस cos x अंडर रूट 9 + 16, 9 + 16 आपका 1 प्लस में sin 2x माइनस 1 dx, जोड़ दिया और मैंने घटा दिया। अब 16 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा मेरे भाई। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 + 16 + 16 sin 2x माइनस 16 और dx। अब 16 sin 2x और -16 माइनस कॉमन ले लेते हैं मेरे साथी, -16 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। तो देखिए 0 से π/4 sin x प्लस cos x डिवाइड 9 + 16 मैंने कॉमन ले लिया। अरे मेरे भाई किस किस में से कॉमन लिया पहले ये सुन लीजिए, ये ब्रैकेट क्यों लगाया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा दो इसे। तो 16 इन दोनों में से, 16 इधर, 16 sin 2x माइनस में 16 और ये आपका 16 प्लस में 9, इन दोनों में से -16 कॉमन लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ब्रैकेट लगा दिया sin 2x। अरे मेरे साथियों यार 16 आपका ब्रैकेट से बाहर आ गया, 1 माइनस में sin 2x। अब सीधा सा
सिंपल सा बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये देखिएगा 16 मैंने -16 को कॉमन ले लिया और ये आपका 1 माइनस में sin 2x बच जाएगा फिर यहाँ पर। और इधर देखिएगा 0 से π/4 sin x प्लस में आपका cos x 25 माइनस 16 25 माइनस में 16 1 माइनस में sin 2x। एक के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा यार, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स माइनस में sin 2x। तो ये कितना हो जाएगा फिर, sin 2x को 2 sin x और cos x लिख देंगे। चलो लिख ही देते हैं यहां पर sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x और cos x dx। यहां पर 0 से π/4 sin x प्लस में cos x 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका, sin x और माइनस में cos x का स्क्वायर आपका हो जाएगा भाई। तो sin x माइनस में cos x का स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी सवाल है मेरे भाई, ये थोड़ा सा लेंदी है। अब देखिए sin x और माइनस में cos x को मैं क्या मानूंगा, कुछ मानूंगा। तो sin x और माइनस में cos x को मैं मानूंगा t। तो sin x माइनस में cos x को मैं मान लेता हूं t। अब अवकलन कर देंगे भाई x के रेस्पेक्ट में। तो sin x का कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा और इसका आपका sin x हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव dt/dx। अपर लिमिट भाई मुझे t की वैल्यू लिमिट भी तो मैं चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कब, जब x की वैल्यू आपकी π/4 है तब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 0। और जब, कब, जब आपकी x की वैल्यू 0 है, sin 0 0 cos 0 माइनस से cos 0 आपका 1 होता है मेरे भाई। तो आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, कुछ ना करना, अब हल्के से स्टेप को हटाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे साथियों इन स्टेप को हटा रहा हूं, सवाल काफी लेंदी है मेरे भाई, है थोड़ा सा पूरा फोकस बनाकर देखते जाइएगा। sin x प्लस में cos x, तो देखिए लिमिट 0 से, नहीं लिमिट ही चेंज कर दी, -1 से 0। sin x प्लस में cos x और ds के स्थान पर तो आपका dt आ जाएगा और 25 माइनस में 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस में 16 टी स्क्वायर आ गया। अब इसको याद कर लो, 4 प्लस में 9x स्क्वायर, व्हाट विल वी डू, क्या करा था हमने, क्या करेंगे मतलब हम इस टाइप के सवाल में 9 को कॉमन ही तो लेंगे ना, कॉमन लेने का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बच जाएगा, सीधा सिंपल सा दिख रहा है। तो मैं 9 को यहां से कॉमन ले लेता हूं मेरे साथियों। चलो तो इसमें भी मैं 16 को कॉमन ले लूं तो कोई गलती थोड़ी कर रहा हूं यार, कोई गलती नहीं कर रहा हूं। तो मैं यहां पर भी 16 को कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए समाकलन -1 से 0, 16 कॉमन, 1/16 बाहर आ गया, बचेगा क्या, 25/16। 25/16 कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। तो मैं 5/4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा। तो 5/4 का स्क्वायर लिख रहा हूं यहां पर, और माइनस में 16, सॉरी 16 तो हट गया, माइनस में टी स्क्वायर। और अब मैं भली बात जानता हूं कि 1 आपका ए स्क्वायर माइनस मैक्स स्क्वायर बराबर में 1/2a लॉग आपका a प्लस मैक्स a माइनस मैक्स होता है। चलो भाई उसको लगा देते हैं यहां पर फिर। तो 1/16 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 5/4 और लॉग यहां पर 5/4 प्लस टी 5/4 माइनस टी, लिमिट -1 से 0, लिमिट क्या है -1 से 0 है। फिर मेरे साथ स्टेपों को मिटाना पड़ेगा हमें। तो अब किन स्टेपों को मिटाएं, इधर के इनको, ये तो अभी चल रहे हैं, तो इन स्टेपों को मैं मिटा देता हूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आपके डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे मेरे यहां पर। अब देखिए 1/16 क्या है आपके पास, 1/16 इंटू 1/2 5/4 और आपका यहां पर लॉग, इसको लिख रहा हूं एक बार, 5/4 प्लस में टी 5/4 माइनस में टी, और लिमिट क्या है, लिमिट है हमारी मेरे साथियों 0 से π/4 भाई,
0/4 नहीं, -1 से 0, लिमिट भी हमने चेंज करी है, ठीक, कुछ अचर चेंज, सॉरी चर वेरिएबल चेंज किया है, तो कुछ कर रहा है, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, बिल्कुल। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो आपका, और इस 2 ऊपर जाएगा तो 2 में 8 में भाग लगेगा, 8 × 5 8 40, 1/40 लॉग अपर लिमिट रख दो 0, 5/4 प्लस 0, 5/4 -0, ऋणात्मक साइन, ब्रैकेट लगा दो मेरे भाई, 1/40 दोनों पदों से मल्टीप्लाई होगा। 5/log 5/4 -1, 5/4 प्लस 1। आप क्या करेंगे फिर यहां पर भाई, 5/4 देखिएगा, इनको भी हटा रहा हूं यहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी लेंथी सवाल है मेरे साथियों, लेकिन आंसर तो हम लेकर आएंगे ही मेरे साथियों, इसका जिद्दी है भाई स्ट्रोबर ने, आंसर तो लेकर ही आएंगे हम। 1/40 log 5/4 और 5/4 यहां पर भी माइनस में, log यहां से क्या एलसीएम आएगा, 5/4 -1, 5 -4/4 कितना आ जाएगा आपके पास 1/4, तो आपका आ जाएगा log 1/4, यहां पर 9/4, 9/4 log 1, log 1, क्यों log 1, सब 5/4 5/4 आपस में कैंसिल, तो log 1 माइनस log भाई 4 से 4 कैंसिल, 1/9। अब आपका ये तो एक log 1 का तो कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना ही बेस हो 0 हो जाता है, तो माइनस में सॉरी आपको 1/40 माइनस log 1/9। और मेरे भाई आगे भी सॉल्यूशन करते हैं, कर सकते हैं इसका, इस माइनस को जब 1/9 पर इनवर्स करेंगे, log m की पावर n बराबर log n log m बराबर में n सॉरी log mn वाली प्रॉपर्टी से, तो आपका क्या आंसर आएगा 1/40 log 9, 1/9 का विपरीत 9 हो जाता है, और 9 आपका किसका स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 3 का स्क्वायर, log m की पावर n बराबर कितना हो जाएगा n log m, n log m, तो आपका आंसर आएगा 1/20, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 में 20 में भाग लग जाएगा, सो 40 में, तो 20 बच जाएगा, 1/20 log 3 मेरे साथियों, काफी मशक्कत के बाद इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ है 1/20 log 3 मेरे साथियों। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और आपके इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।